बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से तकरीबन 4 से 5 महीनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज़ आई वाज़ नॉट वेल और वीडियोस का एक सिलसिला रुक गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी रिकवर कर चुका हूँ, तो मैं ये वीडियोस का सिलसिला अभी दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे अपने क्लाइंट्स, बहुत सारे अपने व्यूअर्स, बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते रहते हैं, इवन कॉल करके भी पूछते रहे कि जी आप मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, डीएचए लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, इनके बारे में और गुजरांवाला के बारे में पूछते रहते हैं। तो मैं क्योंकि नहीं अपडेट दे सकता था उनको, तो अब मैंने ये सिलसिला दोबारा शुरू किया है और इंशाल्लाह रेगुलरली अभी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली डीएचए कोयटा के बारे में है, क्योंकि डीएचए कोयटा में बहुत अच्छी अच्छी डेवलपमेंट्स और बहुत लेटेस्ट न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डीएचए कोयटा में रिसेंटली पिछले 3-4 महीनों में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या उन्होंने डेवलपमेंट के काम जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, और उसके अलावा डीएचए कोयटा में जो रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, उनके ऊपर जाने का रीज़न क्या है। फिर डीएचए कोयटा में अभी जो उन्होंने पोजेशन देना है उसके क्या मॉडस ऑपरेंडी है और वो कब पोजेशन दे रहे हैं और उससे क्या मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीएचए कोयटा में, जैसे मैं पहले भी वीडियोस में बताता रहा हूँ, हन्ना मॉल 1 एंड हन्ना मॉल 2 जो ग्रैंड एंट्रेंस पे हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं। वहाँ पर बेस्ट वेस्टर्न होटल, शगफ रेस्टोरेंट, सोहो रेस्टोरेंट, उसके अलावा एक आइसक्रीम पार्लर, और उसके अलावा वहाँ पर एक जो है वो मंचीज़ नाम से एक रेस्टोरेंट। फिर वहाँ पर हेड ऑफिस जो है वो भी ग्रैंड एंट्रेंस पे शिफ्ट हो चुका है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। बैंक्स वहाँ पे एलाइड बैंक और अल्फला बैंक आ चुके हैं। जो ग्रैंड एंट्रेंस है और मॉल्स हैं वहाँ पर उनको सोलराइज्ड कर दिया है। इनोवेस्टा वहाँ पर एक्टिवेट है जो हाईली इन डिमांड है, और लोग जो हैं इनोवेस्टा में जगह अपनी एक्वायर करने, जो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, बेसिकली इनोवेस्टा जो है वो कोवर्किंग स्पेसेस हैं, उनके अंदर अपनी स्पेस हायर करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है और स्पीडें लगी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इससे क्लियर कट पता चलता है कि डीएचए कोयटा एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पे जो बनाया जा रहा है वो डेफिनेटली एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही डेवलप हो रहा है। और वहाँ पर सेक्टर A1 जो है वहाँ पर मिटास ने रिसेंटली आकर अर्थ ब्रेकिंग कर दी है। मिटास के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने 500 विलास बनाने हैं इन डिफरेंट फेजेस, और उसके बाद वहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अभी उन्होंने मिटास ने अबाउट 2 मंथ्स अगो आकर वहाँ पर अर्थ ब्रेकिंग कर दी है और अपने जो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट है जो विलास का है वो स्टार्ट कर दिया है उसकी कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर A1 में। इसके अलावा तीनों सेक्टर A1, A2, A3 जिसमें आपको बताया था कि रोड जो हैं वो ब्लैक टॉप हो रही हैं और बड़ी स्पीड से हो रही हैं। और मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो जो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने बताया था कि जी एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर में अर्ली बर्ड सेक्टर्स जो सेक्टर A1 है, A2 है, A3 है, इनका पोजेशन मैक्सिमम एरियाज का आ जाएगा। वो अभी जो है 11 जनवरी 2025 को कोयटा में सेरेमनी होगी और पोजेशन अनाउंस किया जाएगा। तो स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं। इस पोजेशन के बारे में फर्दर डिटेल्स मैं आपको बाद में देता हूं इसी वीडियो में। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा था कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और हो रही हैं। स्ट्रीट लाइट्स A1 में, A2 में वो लग चुकी हैं और वो ऑन कर दी गई हैं। सेंट्रल पार्क को और मॉडर्नाइज किया जा रहा है। जू है वहाँ पर और बाकी सारी जो भी चीज़ें पहले आपको बताई गई हैं, फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट स्टेडियम है, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी वहाँ पर एक है, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट है। ओवरहेड वाटर टैंक्स, उनकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से स्टार्ट है और अनकरीब वो बहुत जल्द कंप्लीट भी हो जाएंगे। इसके अलावा डीएचए के अपने जो सिग्नेचर हाउसेस थे उनकी एक की तो कंप्लीट फर्निशिंग भी उन्होंने कर दी है और सेल के लिए मार्केट में उन्होंने उनको फ्लोट भी कर दिया है।
एक कनाल का कमर्शियल प्लाजा जो बिल्कुल एंट्रेंस से एंटर होते ही लेफ्ट साइड पे आता है, जो मिन्हास एसोसिएट्स कराची की एक पार्टी है वो कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, जिसको बारिश का पहला कतरा के नाम से 1 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया गया था। और वहां पर ऑफिसेज के अलावा रेजिडेंशियल भी अपार्टमेंट्स होंगे, ताकि जो लोग वहां से डिफरेंट सिटीज से आते हैं, उनके वहाँ पे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे अकोमोडेशन भी करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको फर्दर डिटेल्स और भी बताऊंगा कि मिन्हास एसोसिएट ने जो जो एक कनाल का कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसका नाम ओएसिस है। और इसके अलावा बाकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो और प्लॉट्स हैं, 8 मरला कमर्शियल, 4 मरला कमर्शियल, 1 कनाल के, 2 कनाल के, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह 2025 में, इसी साल में काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगी। A6 के जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनका मोराल काफ़ी डाउन था, प्राइस काफ़ी नीचे थी। उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि A6 सेक्टर का सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है, स्टडीज़ कंप्लीट कर ली गई हैं, और 11 जनवरी 2025 को जो पोजेशन अनाउंस होगा सेक्टर A1, A2, A3 का, उसके फौरन बाद A6 की डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। और जैसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी तो यू नो बेटर कि प्राइसेस इंशाल्लाह ताला बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर तकरीबन 21 लाख के करीब डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं, और फर्दर आगे ओनली 14 लाख डेवलपमेंट चार्जेस रह गए हैं। अगर कोई लोग बाइंग करना चाहते हैं, दिस इज द आइडियल टाइम कि वो A6 में प्लॉट ले लें, और वो अच्छी कीमत पे उनको मिल जाएगा। बाकी जो उनके 14 लाख डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो आगे उन्होंने किस्तों में देने होंगे। इसके अलावा DHA कोयटा की अथॉरिटीज ने तकरीबन 2 से 3 महीने पहले, तकरीबन 3 महीने पहले, सेक्टर A9 जिसमें 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और सेक्टर A10 जिसमें 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और जो सर्विस बेनिफिट प्लॉट्स हैं वो भी इसी में हैं, उनके नक्शे भी जारी कर दिए थे। और इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव चीज इंडिकेट होती है इस चीज से, वो ये है कि नक्शे उसी वक्त जारी किए जाते हैं जब आपने टाउन प्लानिंग कंप्लीट कर ली हो, डिफरेंट स्टडीज हैं जो सॉइल से रिलेटेड हैं, आगे 50 साल 100 साल के लिए जो है वो आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली हो, तब ही आप नक्शे जो है वो रिलीज कर सकते हैं। और नक्शा जब रिलीज हो जाता है तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद इंशाल्लाह वहां पे डेवलपमेंट भी स्टार्ट होगी। ऑलरेडी DHA कोयटा में प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई हैं, जो एक रॉक बॉटम को टच करके अब दोबारा से विद इन दिस वीक 3 to 4 लाख रुपीस कीमत में इजाफा हुआ है, जो एक जेन्युइन इजाफा है, और इसमें कोई एग्जेजरेटेड या इन्फ्लेटेड इजाफा नहीं है। तो ये तमाम चीजें थी जो मैं DHA कोयटा की डेवलपमेंट के बारे में बताना चाह रहा था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं पोजेशन के बारे में। तो DHA कोयटा ने 11 जनवरी 2025 को कोयटा में एक सेरेमनी रखी है, जिसमें उन्होंने बहुत से स्टेक होल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को, रियल एस्टेट ओनर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स को और लैंड प्रोवाइडर्स को इनवाइट किया है। वहां पे एक प्रॉपर सेरेमनी करेंगे, जैसे उन्होंने 2024 में एक सेरेमनी की थी जिसमें अर्ली बर्ड कमर्शियल का और पब्लिक बैलेट कमर्शियल का उन्होंने बैलेट किया था। उसी तरह की ये सेरेमनी होगी जिसमें वो अपने रियल एस्टेट डीलर्स को ब्रीफ भी करेंगे कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि DHA कोयटा अपनी एक प्रॉपर बाउंड्री वॉल जो बनाने का उन्होंने वादा किया था वो बना रहे हैं, और जहां जहां पे उनकी लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है और उससे आगे उन्होंने लैंड एक्वायर नहीं करनी, वहां पे बाउंड्री वॉल बहुत तेजी से बन रही है। तो इंशाल्लाह ताला जब ये A1, A2, A3 में जो है पोजेशन आएगा, और लाइकली ये है कि मैक्सिमम एरियाज में वो जो है पोजेशन दे देंगे, तो प्राइसेस जो है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। इसमें एक चीज होती है कि पोजेशन से पहले कीमतें एकदम से ऊपर जाती हैं, लेकिन उसके बाद पोजेशन जब दिया जाता है तो वो जो प्राइसेस हैं दोबारा से थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ जाती हैं। लेकिन जब किसी भी सेक्टर में, चाहे वो कोई भी DHA हो, उसमें जब पोजेशन आ जाता है तो प्राइसेस फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रीप अप करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए रेडी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसमें आना शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें, फिर जो प्राइसेस हैं वो जनरली आहिस्ता आहिस्ता
अपवर्ड ट्रेंड ही होगा उनका। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, इंशाल्लाह ताला अर्ली बर्ड वाले जो हैं, सर्विस बेनिफिट प्लॉट वाले जो हैं, एक कनाल वाले, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा और ये एक बड़ा पॉजिटिव ओमन है, बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि उनको फाइनली पोजेशन दिया जा रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये तमाम चीजें थी जो डीएचए कोयटा के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको अच्छी अपडेट मिल गई है। कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और रेगुलरली अब आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी।